विश्वास तोड़ दिया इस सरकार ने, खट्टर सरकार ने इन साथियों का। तो इसलिए हमने कहा कि भाई अशोक तंवर कुछ भी कर सकता है, लेकिन ना दिल तोड़ेगा ना विश्वास तोड़ेगा। सम्मानित नागरिकगण, आप सबको सादर नमस्कार। सिटीजन मोर्चा न्यूज नेटवर्क में आज का विषय हरियाणा की राजनीति में आम आदमी पार्टी के बढ़ते जनाधार को लेकर है। लेकिन इससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक अपने इस सिटीजन मोर्चा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत ही लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बिना समय गंवाए सीधे विषय पर आते हैं। पंजाब की सत्ता पर काबिज होने के साथ ही हरियाणा में आम आदमी पार्टी नए उत्साह व जोश में नजर आ रही है। ऊपर से पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आपकी टोपी पहनकर जलती आग में घी डालने का काम कर दिया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और डॉक्टर अशोक तंवर के समर्थकों व समाज के लोगों में भी नए जोश का संचार होता नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद आज शनिवार को डॉक्टर अशोक तंवर जींद पहुंचे। यहां उनके समर्थक सुभाष कौशिक के आवास पर जलपान का कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन जलपान का यह कार्यक्रम जनसभा में बदल गया। डॉक्टर अशोक तंवर ने आज लोगों के जोश के साथ कदम ताल करते हुए कांग्रेस पार्टी में रहते हुए अपने पुराने अनुभव एवं कई राज उगल दिए और सत्तासीन भाजपा व जजपा पर भी करारी चोट की। उन्होंने अपने संबोधन में शहीद भगत सिंह, बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर व बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम का न केवल नाम लिया बल्कि उनके सपनों का भारत बनाने का संकल्प भी लिया। आप सीधे उन्हीं की जुबानी देखिए और सुनिए उन्होंने कौन से पुराने राज खोले और आगे क्या प्लान बताया। लेकिन इससे पहले आपसे मेरा फिर से निवेदन है कि अपने सिटीजन मोर्चा न्यूज चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने के साथ लाइक व शेयर भी करें। धन्यवाद। सुनिए डॉक्टर अशोक तंवर को। अगर कैंसिल हो जाता है तो दिल टूट जाता है, दिल टूट जाता है, हौसला टूट जाता है। हौसलों से ही कहते उड़ान होती है और किसी चीज से नहीं होती। जैसे हमारे अभी आए हुए हेल्थ डिपार्टमेंट के वर्कर हमारे कोविड में इनकी मदद ली, कोविड में लड़ाई के खिलाफ इनका सहयोग लिया और फिर इनको 1045 वही हो ना, याद है मेरे 1045 को इनको निकाल दिया। दिल तोड़ दिया इन भाइयों का, विश्वास तोड़ दिया इस सरकार ने, खट्टर सरकार ने इन साथियों का। तो इसलिए हमने कहा कि भाई अशोक तंवर कुछ भी कर सकता है, लेकिन ना दिल तोड़ेगा ना विश्वास तोड़ेगा। और केजरीवाल जी की तरफ से आपके बीच में आए हैं। ये आने वाला समय मेरे आपने तो सपने देखा, हम तो वो चले हैं, वो लोग हैं जो साइकिल पे चले, पैदल चले, बड़े बड़े ट्रोलों पे, रथ पे चले, SYL और भाईचारे को उसकी यात्रा हम लोगों ने निकाली। और मैं तो कई बार कहता हूँ आम आदमी वाले साथियों से कि भाई मेरा तो प्रमोशन हो गया, मैं तो आम आदमी के नीचे वाले उसमें था, आम आदमी के नीचे वाली मंडली में था। क्योंकि साधारण परिवार के हम जो लोग हैं, जो किसान मजदूर परिवारों से हैं, फौजी परिवारों से हैं, अपना जीवन यापन जो लोग स्वाभिमान और खुददारी से करते हैं, उनके बच्चे हम लोग हैं। तो इसलिए हम तो उनके नीचे भी हैं। तो इसलिए साथियों मैं तो आप सबसे यही कहूंगा कि जो आप लोगों ने पीछे मेहनत करी है, ये लोगों को कमाया है आप लोगों ने, भाई पीछे बात ना करे रहे। हेलो, बात मत करो, थोड़ा रिक्वेस्ट है भाई। ये हमने लोग कमाए हैं, हमने और कुछ नहीं कमाया भाइयों, हमने लोग कमाए हैं। और वो आज लोग उनको जोड़ करके इस आंदोलन, महान आंदोलन के साथ जिसका नेतृत्व केजरीवाल जी कर रहे हैं, हम आने वाले समय में आगे बढ़ेंगे। और साथियों, आम आदमी पार्टी का मॉडल ही यही है। क्या मॉडल है कि अच्छे नीतियां बने, डेवलपमेंट का एक अच्छा मॉडल, एक गवर्नेंस का अच्छा मॉडल, वो मॉडल जो अच्छी शिक्षा देगा, अच्छे स्वास्थ्य की सेवाएं देगा, रोजगार के साधन देगा। अगर बच्चों को पढ़ा लिखा दोगे तो बच्चे अपने आप बड़े हो जाएंगे। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है? ये सरकार 134 से इन्होंने कैंसिल कर दिया, खत्म कर दिया, ताकि बच्चे, करोड़ों बच्चे अनपढ़ रह जाए। ये इस सरकार की मंशा और साजिश है, क्योंकि ये तो अनपढ़ लोग हैं। ये तो आज भी जो है हजारों साल पीछे उसकी बात करते हैं।
सारा दुष्प्रचार फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। तो इसलिए ये जो साजिश है इसको बेनकाब करिए, सड़कों के ऊपर मजबूती से उतरिए, जैसे आप पहले उतरते थे उससे और ज्यादा जज्बे के साथ हमारे सारे साथियों को ये झाड़ू लेकर के, भाई झाड़ू लेके उतरना है। और झाड़ू लेके जितने जो गंदगी है समाज के अंदर, दिमाग की गंदगी और दिमाग में झाड़ू न फेर दियो, झाड़ा सा ला दियो। मैं भी आज से नहीं, क्योंकि साधारण परिवार में तो लड़का लड़की हो बच्चे हो, कभी कभी चाव में लगाते हैं झाड़ू, कभी मजबूरी में झाड़ू लगाते हैं। आज मेरे भी घर में मजबूरी हो गई थी, मेरी माँ की उंगली टूट गई थी फिसलने से, बीच वाली। 7 साल का मैं था, 1983 की बात है। तो हमने तो उसी समय से झाड़ू लगानी सीख ली थी, झाड़ू भी, पोछा भी, आटा गूंदना भी, कपड़े धोना भी। अब मैं हो गया 47 में मैं लग गया, तो 40 साल का झाड़ू मारने का अनुभव, 40 साल का आप समझ सकते हो। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, जैसी झाड़ू मैं मारता हूँ ना, आदमी चाट में तो माटी नहीं मिले, ऐसी झाड़ू मारेंगे इस हरियाणा के अंदर सारी की सारी गंदगी साफ कर देंगे। आप भी अपने अपने झाड़ू उठा लो, अपने अपने झाड़ू उठा लो, अपने अपने इलाके में, गली में, मोहल्ले में, गांव में, वार्ड में, जहाँ भी आपका प्रभाव क्षेत्र है। और भाई बढ़िया बुहारी मार दो और फिर देखो कैसी क्रांति आएगी। आप बीच में नहीं भाई, आपकी बात सुन ली, आपकी हाँ। अरे मेरा लेटर पैड नहीं, आम आदमी के लेटर पैड नहीं होया करते। आम आदमी आर तो बोले आ रहा है, आर तो बोले आ रहा है, आर तो करा रहा है, साइकिल चला रहा है, पैदल चला कर ये आम आदमी होता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ चिंता ना करो, आप भी डॉक्टर हैं, हम भी डॉक्टर। हम इसीलिए कह रहे हैं भाई, आम आदमी का लेटर पैड अभी हमारा लेटर पैड नहीं दे देंगे, चिंता ना करो, वो भी बन जाएगा, चिंता ना करो। कहने का मेरा मतलब ये है कि चिंता ना करो, हम पूरी मजबूती से आपके साथ हैं, पूरी मजबूती से आपके साथ हैं। और भाई लेटर पैड तो दुनिया दे देगी। नहीं सर, हमने एक बीच में हम सुन ले यार, आपने अपनी बात कह दी, आपका ये पर्चा भी आ गया, ये ले तेरे लेटर पैड पे, यही है ना? हाँ जी सर, ये हो रहा, साइन कर दो इस पे। ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि हम केवल बोलते बोलते नहीं, आम आदमी भी और अशोक तंवर भी और केजरीवाल भी जो कह दिया ना वो कर दिया करें। ये बात है। और जहाँ आपको जरूरत पड़ेगी ना 1045 के साथ जरूरत पड़ेगी तो 10,045 जोड़ देंगे, जरूरत पड़ेगी तो 1,45,000 जोड़ देंगे। और भाई अगली बार आप प्रदर्शन करोगे तो ये जितने सारे साथी हैं हजारों की संख्या में, सारे के सारे आएंगे। आने वाले समय में लड़ाई लड़ने की जरूरत है। आज अभी हमारे साथी चर्चा कर रहे थे कि भाई कल एक हरियाणा सरकार के मंत्री ने क्या कहा, एक मिनट भाई आराम से रहे, सब आपस में ना लड़ा करो। या कांग्रेस की कल्चर है, बीजेपी की कल्चर है, टांग खिंचाई, दांत जलाई, होठ जलाई, दांत खिंचाई, ये सब जो है ना नेगेटिव चीजें छोड़ दो, ये छोड़ दो। अब तो पॉजिटिव में लेकर के एजेंडा आगे बढ़ो। और जो हम बात कह रहे थे कि हरियाणा के एक मंत्री ने कल एक स्टेटमेंट दी कि भाई ये जो पंजाब में सरकार बनी है इनके पास अनुभव नहीं है। भाई कौन सा अनुभव चाहिए? भ्रष्टाचार का अनुभव चाहिए, 2 पीढ़ी का चाहिए, 3 का चाहिए, 4 का चाहिए, कितनी पीढ़ियां का चाहिए? जब साधारण परिवार के व्यक्ति को लोग कुर्सी पे बिठाते हैं ना, लोक सेवा के लिए बिठाते हैं, लोक लाज कहते हैं ना, लोक लाज से जनता वो जो शर्म होती है, ये तो बेशरम लोग हैं, बेशरम तार के कुर्सी में बैठते हैं, पहले दिन से मीटर खींच देते हैं। मीटर ऐसा जबरदस्त खींचते हैं कि एक दिन में कोई कहता 15 करोड़ कमा रहे, कोई कहता 20 करोड़ कमा रहे, कोई कह रहे 30 करोड़ कमा रहे। और वो कह रहे कि इनके पास अनुभव नहीं है, बोले मोबाइल वाले, बोले ऑटो ड्राइवर, बोले फलाना चपड़ासी का बेटा। क्यों भाई, इनका अधिकार नहीं है क्या? ये लोकतंत्र का अपमान है, ये लोकतंत्र का अपमान है, पंजाब की जनता का अपमान है। इसलिए ऐसी बातें मत करिए। लोकतंत्र के अंदर बाबा साहब ने संविधान इसलिए नहीं लिखा था और सबको समान हक इसलिए नहीं दिया था। अमेरिका से पहले हमें वोट का अधिकार मिला था, यहाँ के महिलाओं को अधिकार मिला था, यहाँ के गरीब लड़के को अधिकार मिला था, यहाँ के किसान मजदूर को अधिकार मिला था, यहाँ के सबको समान अधिकार इसलिए मिला था कि भाई अपना देश बना सको। ये गुलामी की जंजीरों में जो हजारों साल से जो इस भारत की सभ्यता, इस यहाँ के लोग
जिनको झगड़ा गया है वो निकल करके और इस देश को जो है महाशक्ति बनाए, बड़ा बनाए। आप उनका अपमान कर रहे हो। तो हम तो यही कहेंगे कि ये जो संदेश है, ये बातें, ये गलत बातें। आम आदमी एक नई सोच को लेकर के आई है। वो सोच मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब उसको बहुत विस्तार से जानते हो। एक दो बातें कह करके मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा, और वो ये है कि साथियों, पंजाब की सरकार ने आते ही फैसले तो कई लिए, लेकिन एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया। ये लोग मांग करते थे बहुत लंबे समय से, एक प्रचार भी था कि भाई सांसदों की इतनी पेंशन होती है, इनको इतने वो मिलते हैं, पूर्व सांसदों को ये मिलते हैं, विधायकों को ये मिलते हैं, फलाने को ये मिलते हैं। पंजाब की सरकार ने आते ही एक फैसला किया कि भाई पंजाब के अंदर जो भी पूर्व विधायक होगा, जो भी कोई और होगा किसी भी पद पे, एक ही उसको पेंशन का अधिकार मिलेगा। अरे भाई, फौजी तो बैठे 2014 से आज भी 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर के, मैं फौजी का बेटा हूं इसलिए बात कर रहा हूं। वहां पर जंतर मंतर पे आज भी बैठे 1 रैंक 1 पेंशन नहीं मिली है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी कितनी पेंशन। तो समान पेंशन सबको मिलनी चाहिए, वो मांग पंजाब की तर्ज के ऊपर हमने हरियाणा में भी करी है। आज हम कह रहे हैं कि हर महीने 23 करोड़ रुपए बचेंगे, हर महीने 23 करोड़ रुपए बचेंगे अगर ये लागू हो जाएगी। क्या? एक समान पेंशन। और मैं भी एक ही पेंशन लेता हूँ। आज निर्मल सिंह जो हमारे नए ज्वाइन हुए, उन्होंने भी कहा है कि मैं 3 पेंशन छोड़ता हूँ, 1 पेंशन लूंगा। और भाई आम आदमी ये कहेगा ना, अशोक तंवर 1 पेंशन भी छोड़ दे तो वह भी छोड़ दे। जब सब छोड़ दे, तो बाबा फकीरी में चल रहा है, बाबा फकीरी में चल रहा है। हमने तो केजरीवाल जी कहा, अपन तो जो है कोई लाग लपेट रखते नहीं, कुछ आपसे चाहिए नहीं, पूरी मजबूती से आम आदमी पार्टी को हरियाणा में खड़ा कर देगा, और बहुत जल्दी खड़ा कर देंगे, इतना समय नहीं लगेगा। और मैं सब साथियों का धन्यवाद करता हूँ। आम आदमी वाले बिल्कुल यूं एक होकर के सारे मिलके यहाँ पर लगे हुए हैं। और बहुत से साथियों को मेरे पास फोन भी आए, बोले भाई साहब, तंवर साहब, आपके आने से लग रहा है छोरा सा हो गया हमारा। ऐसा बोला, बोला ये लाकर घीसा डाल दिया। फिर कुछ साथियों ने कहा कि भाई साहब, हमारी 8-10 साल की तपस्या सफल हो जाएगी। होगी भाई, होगी। तो भाइयों, ये तपस्या सफल होगी। अपने अपनी जिम्मेदारी बढ़िया तरीके से निभाओ। और ये बातें जो अपनी हैं, आम आदमी की बातें, आम आदमी को ताकत देने की बातें, उसके दुख दर्द में शामिल होने की बातें। आज हुक्मरान कैसे है, आज केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार कैसी है, वो आपके बारे में नहीं सोचती, आम आदमी के बारे में नहीं सोचती, वो तो महापूंजीपतियों के बारे में सोचती है, उस अडानी के बारे में सोचती है जो रोज के 5000 करोड़ रुपए कमाता है। 5000 करोड़ रुपए, क्योंकि वो मोदी मित्र है भाई, मोदी का मित्र है, इसलिए 5000 करोड़ रुपए कमाता है, अन्यथा नहीं कमा सकता था। ये सरकार अंबानी के बारे में सोचती है, जो उसी तरीके से कई कई हजार करोड़ रुपए कमाने का काम करता है। और हमारी सोच, इस देश में जो आज गरीबी रेखा के नीचे लोग, 85 करोड़ लोगों को ये सरकार कहती है हमने राशन दिए। गरीब को राशन देगा, जमींदार राशन मांगता है क्या? जमींदार को राशन की लाइन में खड़े होने की जरूरत है क्या? साहूकार को जरूरत है क्या? तो अगर 85 करोड़ लोगों को आपने राशन दिया तो शर्म आनी चाहिए आपको कि 85 करोड़ लोग आज जो है आपकी सरकारी योजना। काशीराम जी कहा करते थे कि भाई हमें राशन नहीं चाहिए सस्ता, फ्री का राशन नहीं चाहिए। हमारे समाज को, गरीब समाज को, किसान मजदूर को इतना सबल और इतना सक्षम बना दो कि वो अपने आप अनाज खरीद सके, देश की तरक्की में भागीदारी करने के लिए हो सके। क्या राशन बांटते हो? तो साथियों, फैसला आप लोगों ने करना है। और जल्दी जो है जिलावार बड़े सम्मेलन शुरू होंगे, यात्राएं शुरू होंगी। अरविंद केजरीवाल जी को इस हरियाणा के अंदर बुलाएंगे। लेकिन मैं फिर दोबारा आप सबसे आह्वान करता हूं कि भाई नकारात्मकता को छोड़ दो, एक पॉजिटिव एजेंडे के साथ चलो। छोटी छोटी बातें जो होती हैं, ये मेरी जो वो फलानी, भाई हमने तो सारा देख लिया। ऐसा कोई पद नहीं जो हमने ना देखा हो, सारे पदों पे रह ले, सारे हाउस देख रखे हैं, कितना कितना किस किस का विरोध है। तो जब आप अच्छा काम करेंगे यार, यही आम आदमी की खासियत है। और इसलिए मैं आप सबसे ये गुजारिश करूंगा कि यहाँ पर जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। क्या है, इसका बापू पहले मंत्री था, फिर उसका बेटा आया, फिर इसका छोरा छोरी तैयार हो गए, इसकी बहू ने लड़ा दो, ये जो कल्चर है ना। और मैं देखो मन की पीड़ा क्या है, हम कांग्रेस में भी थे,
तो कांग्रेस में भी ये नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहां तो पहले से बैठे थे धनाढ्य लोग। परिवारवाद की जो है वहां पर तो कुंडली मार मार के बैठे थे, न्यू नाग आ जाऊंगा, मार दूंगा, फू फू ऐसे करते थे। तो वहां नहीं कर सकते थे। लेकिन ये नई पार्टी है, इसकी नई सोच है, इसका नया नेतृत्व है, इसका नया संकल्प है, इसकी नई विचारधारा है। तो मैं आप सबसे ये कहूंगा कि विश्वास लेकर के सिर्फ मैदान में उतर जाओ। जो ड्यूटी दे अपनी ड्यूटी। मेरे को कहते हैं कई साथी, भाई क्या मिला? अरे मगर मिल जाएगा भाई, हम तो देने के लिए आए, देश के लिए भी, आम आदमी के लिए भी और केजरीवाल जी के लिए भी देने के लिए आए। मांगते रहोगे, ये मांगने की प्रवृत्ति छोड़ दो, अपने आप मिल जाएगा। वो ऊपर वाला है, अब नीचे वाली ये जनता भी न्याय करती है। प्रधान जी, तो इसलिए पूरी ताकत लगाओ, हौसले के साथ लड़ो और धीरे 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 आगे के चुनाव की तैयारी कर लो भाई। जिला परिषद, ब्लॉक समिति, पंचायतें, नगर परिषद, नगर पालिका, मेयर के चुनाव, जो भी चुनाव हो, आज के बाद आपने ये प्रण ले लेना है कि जब तक देना पूरा होगा पक्की गति ना रुकेगी। आज कहे चाहे दुनिया कुछ भी, कल को बिना झुके न रहेगी। तो साथियों, जब तक हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना करने, जैसे हमारे विवेकानंद जी ने कहा कि उठो जागो रुको मत, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो, पूरा देश आपका साथ देगा। ये नहीं अभी आप देख रहे हैं कि दिल्ली में पहले एक सरकार आई, वो मॉडल पास हुआ, वो मॉडल परिपक्व हुआ, वो पंजाब में फुल स्टेट मिला, उस मॉडल को और दुरुस्त करेंगे। उसके बाद हरियाणा आएगा, हिमाचल जो है अभी उसमें भी आपने देखा, हिमाचल मांगे केजरीवाल, हिमाचल मांगे केजरीवाल। तो भाई हिमाचल से आ रही आवाज, हिमाचल मांगे केजरीवाल। और हरियाणा क्या कहता है? हरियाणा क्या कहता है? तवर केजरीवाल। हरियाणा में भी तवर केजरीवाल, हरियाणा में भी तवर केजरीवाल। तो साथियों, तवर भी है, सारे तुम भी है, जितना जितना आप, केडी भी, गुलाब सिंह भी, पंडित जी भी, सारा अपना नाम जोड़ दो केजरीवाल गेला। ठीक है जी, बढ़िया गठबंधन कर लो। अभी पंडित जी कह रहे थे, लाभ सिंह जी कह रहे थे भाई फलाना फलाना मेरे साथ मिल रहा था। मिलना और पंडित जी साथ वाला फर्क होता है। मिलना तो ये मिल रहे हैं हरियाणा में, और कौन? बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस, सब मिलके चला रहे हैं राज। ये पता है या नहीं पता? ये बताओ पहले तो आप। ये सबको पता है ना, ये मिली जुली सरकार है नहीं है? जब आप सबको पता है तो बता दो, ये लोगों को जाके बता दो, कोई विपक्ष नहीं है भाई। ये मिलके फैसले करते हैं, अंदर बैठते हैं कमेटियों में। ये नाम लीडर ऑफ अपोजिशन दे देता है तो मुख्यमंत्री मान लेता है, मुख्यमंत्री कोई नाम दे देता है तो ये मान लेता है। ये सांठगांठ चल रही है। इसीलिए तो भाई 7 साल में कोई जेल नहीं गया। जो कहते थे 1 लाख करोड़ का घोटाला कर दिया फलाने ने, उसके बाद अगले ने भी 7 साल में 1 लाख करोड़ का कर दिया। तो दोनों एक दूसरे को बचाने में लगे हुए, दोनों पार्टियां। फैसला आपने करना है। अगर आप लोगों ने सही फैसला सही समय पर कर दिया तो आने वाले समय में कोई आपके खिलाफ गलत कानून बनाने की जरूरत नहीं करेगा। ना किसान के खिलाफ, ना मजदूर के खिलाफ, ना 3 काले कानून आएंगे, ना मजदूरों के खिलाफ आएंगे, ना कोई और देश को लूटने का कानून आएगा। लेकिन आप इसी तरीके से विभाजित रहे और कंफ्यूजन में रहे, कहते रहे भाई दुविधा में दोनों गए, माया में लीन राम। दुविधा में नहीं रहा, जहां डटो पूरी मजबूती से डटो। अभी तो हम ये सार्वजनिक प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके बाद कार्डियो क्लास में लगाएंगे, अंदर की बात बताएंगे। अब जब समय आएगा, जब फौज तैयारी करती है, ऐसा थोड़ा कि फौज जब तैयारी करती है तो उसी दिन ट्रेनिंग का इस्तेमाल थोड़ा करना होता। कई बार 20-20 साल, 30-30 साल बाद युद्ध होते हैं। तो जब युद्ध के समय में अभी ट्रेनिंग करेंगे, आपके पास घोड़ा, गाड़ी, मिसाइल, तो सब चीज, सारी चीजें आपके पास होंगी। और जब ये आम आदमी की फौज रण के मैदान में उतरेगी तो थारे दीदे ये आंख देख के न्यू देखोगे ना, उससे में उल्टे भाग जाएंगे। ऐसे ये कायरों की फौज उल्टी भाग जाएगी। ये मेरे से लिखवा लेना, इतनी ताकत, इतनी सच्चाई और ईमानदारी आपके अंदर है। और उसी को लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं, क्योंकि बहुत समय हो गया, मैं मार दूं और बहुत प्रोग्राम है, आज तो सिर्फ चाय का प्रोग्राम था। जल्दी से जल्दी सारे मिलकर के प्रधान जी
एक दिन मीटिंग बुलाओ सारे लोग, और खुले में बढ़िया मंडी में करना है, किसी और उसमें 2, 4, 5, 10 हजार जितने, क्योंकि जींद जो है हरियाणा का है, हरियाणा का दिल है, और ये जो है दिल जीतना है अपने को। जो दिल पे कब्जा कर लेता है, जो दिल पे राज करता है, वो दिमाग पे भी राज करता है और वो वैसे भी राज करता है। तो इसलिए इस जींद को किस तरीके से हम बांधे, प्यार प्रेम के साथ सारे लोगों को जोड़ करके, नरवाड़ा से सारे हाथी आए हुए मैं देख रहा हूँ, उचाना, नरवाड़ा, जींद, सफेदो, बरवाड़ा, जुलाना, सारे हैं, कंडेला आपके साथ मैं सारा न जानू हूँ, कोई नया धोना हो, हाँ सारे हैं भाई, पीछे नारनौंद और सारी टीम भी है, नजदीकी भी। तो सभी साथियों से मैं गुजारिश करूंगा कि अपने अपने प्रोग्राम एक तो लिखवाना शुरू कर दें। लाभ सिंह जी को लिखवाएं, पंडित जी को लिखवाएं, हमारे ऑफिस में लिखवाना, उसमें लिखवाएं, और प्रोग्राम बढ़िया करें। अगर छोटा प्रोग्राम में एनर्जी, क्योंकि देखो अब पूरा भरा हुआ है, बोलने में मजा आता है, सुनने में मजा आता है, तुमने मजा पूरा होगा। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए और फिर मजा जो है उसका भी मजा लीजिए, ठीक है जी। तो सरकार का भी मजा आएगा भाई, संघर्ष जो करेगा। देखिए कहते हैं कि तब से राज और राज से नरक, राज से नरक, अजमेर भाई तब से राज और राज से फिर राज। देखिए ऐसा नहीं होता, पीछे आने मेरा नहीं, साधु संतान होना बिठाया करो इनमें, सत्संग बनाओ, सत्संग सुनाओ। और भाई जब मैंने झाड़ू उठाई थी ना, उसके 2-3 साल बाद सत्संग भी सुनना शुरू कर दिया। इसलिए ठीक रास्ते पर आया, इसलिए ठीक रास्ते पर आया, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाते हैं अपनी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि सारे अपने अपने प्रोग्राम लिखवाओ। जो छोटा प्रोग्राम कर रहे चाय पानी का, वो एक अलग बात है, लेकिन जब प्रोग्राम करवाओ तो मिलजुल करके बढ़िया और ग्रेसफुल हो, उसमें एनर्जी सामूहिक। देखिए एक का होगा तो दिखेगी, ये बुहारी की जब एक एक सीख जो है ना न्यारी हो जाती है तो तोड़नी आसान होती है, जब इकट्ठा बढ़ जाता है कुछ नहीं तोड़ता, फिर ये अपना काम करती है, फिर दूसरे का काम नहीं चलता। तो ऐसे ही आप लोगों ने अपने प्रोग्राम, सारे साथी जो भी आए हुए हैं उन सबसे अनुरोध करता हूँ कि लोगों को सदस्यता दिलवाए, उनको इस मूवमेंट के साथ जोड़े, अच्छे प्रोग्राम करें और आगे बढ़े। और फिर देखिए कमाल। और आखिरी में एक शेर कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि लाश उभरी। भाई हमारा महेंद्र चौधरी आया हुआ भाई, हमारा पुराना साथी है, कहाँ है जी महेंद्र जी? हाँ, तो महेंद्र जी ने 2 शेर सुनाए। भाई ये तो देखो हाई कमान के आदमी दिल्ली से आए, मैं तो थारी कमान का आदमी हूँ। अपने को एक शेर सुनाना है, लेकिन 1 में 2 का मुकाबला करना पड़ेगा कि लाश उभरी, लाश उभरी तो कई नाम लिखे थे उस पर, बहुत हैरान हुए होंगे मुझको डुबोने वाले। जो लोग मार के सोचते, जो लोग मार के सोचते तब नबी और मन नबी और इन नबी, अरे हरियाणा ने भी और सोच रहे भाई ये तो बच गया सौदा सारा इनके करे, इनके जाएंगे तब मारेंगे नहीं। हम तो क्यों कहेंगे भाई ऊपर वाला उनको लंबी जिंदगी दे, स्वस्थ दे, ठीक है ना। और उनकी जो बेचैनी है, बेचैनी थोड़ी सी कंट्रोल करके, वो बेचैनी यहाँ पर अफेक्ट कर देती है, वही मैं कह रहा हूँ। तो भाई दिल के ऊपर अगर बेचैनी आ जाती है तो गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए उनको जो है स्वस्थ आयु दे, लेकिन वो अपनी बर्बादी होते हुए देखे जैसे पंजाब में लोग ऐसा टाइम आए, लोग कहे भाई देखो इन्होंने बहुत गलत किया था इस हरियाणा के साथ, इस हरियाणा के लोगों के साथ, और भाई इनका देखो क्या हुआ है। और लोग करेंगे, लोग करेंगे जो राजनीति करते हैं। अरे SYL का पानी नहीं ले पाए, 55 साल हो गए राजनीति करते 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 करते, ऐसा होता है क्या? 6 साल हो लिए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से नहीं मिलवाया, आल पार्टी डेलीगेशन को नहीं मिलवा पाया। अब कहते राजधानी, अरे राजधानी तो संयुक्त रूप से है भाई, हरियाणा पंजाब की, और आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती से साथ है। पंजाब के लोग अगर कुछ मिल करके वहां के फैसला करते हैं वो उनका अपना मामला होता है,
लेकिन आम आदमी पार्टी अशोक तंवर केजरीवाल सारे साथी पूरी मजबूती से आम आदमी पार्टी हरियाणा के एक एक व्यक्ति के हितों की रक्षा करेगी। ये हमारा संकल्प है, ये हमारा संकल्प है। इसलिए कोई साथी किसी दुविधा में रहा पूरी मजबूती से फील्ड में बात रखे, क्योंकि इनके पास और कुछ नहीं है। अब यही बातें करें, क्यों तूफान उठ लिया भाई, तूफान को कोई रोक नहीं पाया। हम साइकिल चलाते रहे, एक दिन रानिया में था अपने गांव में, पंजाब की तरफ से तूफान आया, काली घटा छा गई, याद है भाई? किसको याद है? देखो कई लोगों को याद है, क्यों काली घटा आ गई। पीछे मैंने भी मुड़ के मेरे को कहीं कहा भाई साहब तूफान आ रहा है, मैंने नहीं देखा पीछे पंजाब की तरफ, तो मैंने कहा हाँ भाई तूफान तो आ रहा है, मगर रोक सको? बोले ना जी मगर नहीं रोक सकते तो चलते रहो, आके तूफान में चलते रहो। और भाई तूफान आया, अपनी साइकिल नहीं रुकी, अपनी पक्की गति नहीं रुकी, ऐसे ही आपसे करो तूफान आ लिया, जिसने देखना हो तो देख लिए, बेचैन हो लिए। आप भी उसको उस तूफान के ऊपर अपने को सवार बनना है। और वही होता है जो बिना किसी सामने विपत्ति और विपदा की परवाह करे आगे बढ़ता है और उसी को सफलता मिलती है। तो इसलिए आप सबका मैं एक बार फिर बहुत बहुत सबका आभारी हूँ। मैं सबसे माफी भी चाहूंगा, एक से एक मेरे बहुत ही जुझारू साथी यहाँ पर आए, सबका नाम ले नहीं पाए क्योंकि नाम लेने में बहुत छूट जाएंगे साथी, और जो छूट जाएगा भाई फिर वो रड़क मेरे तरीका तो मेरा नाम छोड़ दिया। तो आप सब, और वैसे भी आम आदमी पार्टी है जी, सब हम आम है और सब हम खास है। हम सब आम है, हम सब खास है, और बाकी सब बकवास है। ठीक है जी, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद।